सेक्टर 29 गुड़गांव में हमारा शोरूम है विद द नेम ऑफ एम स्टूडियो। इसके अलावा हमारा एक और आउटलेट है विच इज़ इन GMT रीजन आर्केड मॉल विद द नेम ऑफ फर्नीचर डैड। तो ये दो हमारे आउटलेट्स हैं जो विद इन 5 किलोमीटर्स की रेंज के अंदर आते हैं। इस पर्टिकुलर आउटलेट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको लग्जरी सेगमेंट के साथ वुडन सेगमेंट दोनों आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। और क्योंकि ये हार्ट ऑफ द गुड़गांव के अंदर है तो जिनको दिल्ली से आना है, नोएडा से आना है, मानेसर से आना है, जयपुर से आना है या गुड़गांव में आना है तो ये बहुत अप्रोचेबल जगह है, बहुत इजी टू कम है। एंड बिकॉज इट्स ऑन द मेन मार्केट नियर टू हाईवे, तो बहुत इजी है लोगों के लिए यहाँ पे आना। सेक्टर 29 गुड़गांव, लाइक सबको पता ही है, इट इज़ अ वेरी फेमस मार्केट। एंड हाउ द अदर स्टोर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन? सो दिस इज़ आवर लार्जेस्ट स्टोर, अभी तक का हमारा ये लार्जेस्ट स्टोर है और 2 फ्लोर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक फ्लोर के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा एक सेगमेंट लग्जरी के अंदर अपहोस्ट्री के अंदर आता है और एक सेगमेंट हमारा जो आ जाता है पूरा वुडन के अंदर आ जाता है। आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो हम प्योर वुडन प्रोडक्ट्स के ऊपर बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ने शुरुआत वुडन से ही करी थी लेकिन बीच में हम काफ़ी सारी वैरायटीज़ को चेंज करते रहे। लेकिन आज भी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं कि आप अपनी वुडन की वीडियो को एक बार रिक्रिएट कीजिए। तो आज का एजेंडा हम सॉलिड वुड बेड्स के ऊपर, डाइनिंग के ऊपर करेंगे, जो कि बहुत डिमांड में है और लोगों को अच्छी क्वालिटी जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। डन। सॉलिड वुड में आपका स्पेशलाइजेशन है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जी। तो क्या है कि सॉलिड वुड तो हमारा कह सकते हो कि बैकबोन हमारी कंपनी की है और हम लोग जो सॉलिड वुड की बात करते हैं हम उसको एकदम बोलते हैं कि यार वी आर डूइंग वेरी गुड सॉलिड वुड। उसका रीज़न ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वुड के अंदर, जो लोगों को डर होता है वो होता है टर्माइट का। एंड हम लोग जो है वो टर्माइट की लाइफ टाइम वारंटी देते हैं। ठीक है। क्योंकि हम जो भी लकड़ी का सामान बनाते हैं या बेचते हैं हम लोग ये प्रॉपर चैम्बर सीजनिंग करके आपको फर्नीचर प्रोवाइड कराते हैं। हम आपको रैंडमली कोई भी फर्नीचर नहीं देते हैं। हम डिले कर सकते हैं फर्नीचर देने में लेकिन हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी डिनाई नहीं कर सकते। क्वालिटी डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड वुड इज़ समथिंग जो मुझे खुद भी बहुत पर्सनली पसंद है और मैं सालों से वुडन फर्नीचर का काम कर रहा हूँ, लेकिन जो टेस्ट हमारा सॉलिड वुड के अंदर है वो अभी तक हमने किसी के पास देखा नहीं है। एक्चुअली ये पूरी स्टोरी मनीष इससे पहले स्टार्ट होती है, जैसे आप बता रहे थे ऑफ कैमरा। हाँ। कि सीजनिंग होती है उसके पहले से आपका जो प्रोसेस है, जो आपका क्वालिटी कंट्रोल है वो तो प्रोक्योरमेंट से शुरू हो जाता है। बिल्कुल कि करेक्टली राइट प्रोक्योर्ड वुड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें गौर से, मतलब नथिंग अगेंस्ट पीपल दोज हु आर सेलिंग ऑन द रोड्स और द रोड साइड्स और दोज हु आर नॉट हैविंग वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड स्टोर्स, उनके जो कलर टोन्स होते हैं, उनकी जो वुड होती है उनमें ग्रेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते। वो थोड़े रेड कलर में होते हैं। राइट। लकड़ पकी नहीं होती है। हाँ, वो वेरी, क्योंकि उनका प्रोक्योरमेंट ठीक नहीं है। राइट। प्रोक्योरमेंट वुडन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सॉलिड वुड फर्नीचर ले रहे हो तो इट्स लाइक अ लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट। राइट। ये तब तक नहीं आप हटाओगे जब तक आप बोर नहीं हो जाते हो। बिल्कुल ठीक है। और आज के टाइम पे जितनी भी यूथ जनरेशन हो गई है या ओल्ड जनरेशन हो गई है, दे हैव नो इशू टू गोइंग विद द सॉलिड फर्नीचर। 2-3 चीजें बताना चाहूँगा। इवन इस बेड का नाम आरियाना बेड है। ये मैट्रेस साइज 72x78 के अंदर किंग साइज बेड है। इसके अंदर 4 पोस्टर पिलर्स हमने बनाए हुए हैं। पिलर्स को हमने बड़ा नहीं बनाया हुआ क्योंकि बड़े जो पोस्टर बेड्स होते हैं थोड़ा सा रूम की जगह को ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, पर उस पैटर्न को हमने हाफ पोस्टर में बना दिया। जब हम बात करते हैं वुडन बेड के अंदर की तो फिलहाल ये वाला बेड जो है हमने बनाया हुआ है टॉप स्टोरेज के अंदर। और जब हमने टॉप स्टोरेज के अंदर बेड को बनाते हैं तो हम ज़मीन से 3 इंच जगह देते हैं ताकि जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है या सोच है कि हमें बेड के नीचे झाड़ू भी मारना है, सफाई भी रखनी है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना है, तो हमने टॉप स्टोरेज बेड को इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर किसी को क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत हो। और कभी कभी ऐसा होता है बच्चे होते हैं उनके टॉयज वगैरह जाते हैं नीचे। बिल्कुल। आपके पेट्स होते हैं उनके टॉयज चले जाते हैं नीचे, है ना। हाँ, साथ में क्या करा है, लकड़ी के साथ हमने थोड़ा सा फैब्रिक कुशन ऐड कर दिया है। कुशन ऐड करने का मकसद ही यही है कि थोड़ा सा अगर जिनको लगता है कि हमें बेड में जाना है लग्जरी में पर कंफर्ट चाहिए तो हमने गद्दी लगा के दे दी है। साथ ही साथ आप सोच रहे होगे कि मनीष इस बेड के ऊपर आपने कोई मैट्रेस नहीं लगा रखा है। उसका रीज़न मैं आपको दे देता हूँ कि इस बेड को मैंने बिना मैट्रेस के या बेडशीट के इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जो टॉप ऑफ द बेड है ना वो प्लाई में बनी हुई है। ये जो बेड है ना, ये जो इसका बेस है ये पूरा प्लाई के अंदर बना हुआ है, ये आपका वुड में बोर्ड में नहीं बना हुआ है। हाँ। तो उसका रीज़न ही यही है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके प्राइसिंग को स्लैश करा जाता है। एग्जैक्टली। कि यहाँ पे आप बोर्ड लगा दो, वो काम हम नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो इसके नीचे
ये जो पोर्शन है, जो लोग कहते हैं यार ये तो दिखेगा नहीं, क्या दिक्कत है, ये जो पोर्शन है ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पिलर को हमने लकड़ी का बना दिया और ये वाला पोर्शन जो है हमने इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ये सेक्शन भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर वुड के अंदर बना हुआ है। दिस ये कॉस्टिंग है सर, ये कॉस्ट है। आपको मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि आप क्वालिटी दे रहे हो, क्योंकि ये अगेन ये चीज़ें बार बार नहीं बनती हैं और ये लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान दिया हुआ है। अगर आप देखोगे जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ वो भी अपने आप में एक 14 mm की और 13 mm की प्लाईज होती हैं। राइट। उन प्लाईज के ऊपर भी आप मेरा अगर वजन देखोगे, हालांकि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, पर कोई अगर मेरे से थोड़ा हेल्दी बैठेगा तो उसका वजन भी आराम से झेल लेगा। तो अगेन कमजोर आदमी को देखो। हाँ, मुझे कमजोर तो ये वेल कमिंग बैक टू दिस, एक दो तीन चीजें और भी हैं, आप बताएं फिर हम बताएंगे। हाँ, दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता था कि ये कस्टमाइजेशन के अंदर अवेलेबल है। इसको अगर किसी ने क्वीन साइज में बनवाना है, अपोस्ट्री का कलर चेंज करवाना है, वुड का कलर चेंज कराना है, वो सारे विकल्प जो है हम इस बेड के अंदर देते हैं। ठीक है। किसी तरह की भी कस्टमाइजेशन अगर आज के टाइम पे आप लकड़ी के अंदर करते हैं जहाँ पे हमें ऑन ऑर्डर बनाना पड़ता है, वो टाइम टिकिंग जरूर है, लेकिन यू विल गेट द सेम क्वालिटी। ओके ठीक है, डन। इसका एक क्विक अपडेट दे दें हम कि ये रॉयल बेड्स में आता है जी। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जब भी आप इस तरह का कोई यूनिट खरीदें तो इसको सोलो ना रखें, इसके साथ में साइड टेबल ज़रूर ले लें जी। इसके साथ में आप छोटा छोटा ट्रंक ले सकते हैं यहाँ पे रखने के लिए, जो हमारे पास अवेलेबल है। Available साइड टेबल्स भी हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है। ये बहुत रॉयल हैं। अगर आपके पास स्पेस क्रंच है लेकिन आप रॉयल टच क्रिएट करना चाहते हैं अपने रूम में, तो 4 पोस्टर बेड ले लें, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा पोस्टर्स का हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास स्पेस बहुत है मनीष जी, तो आप वो 4 पोस्टर बेड को टॉल भी बना सकते हैं आपके लिए। आप बनवा देंगे? अगर किसी को लगता है कि आई नीड फुल 4 पोस्टर बेड and I want sheer curtains and everything, right, that also we can do because we are manufacturing, we are not trading this. All right, done. तो ये बहुत now this is king size, queen size, both the things are available, and as I said, I'll rub that side again. फिर से बार remind कराएंगे हमारे viewers को, please note it carefully. We'll keep on repeating this throughout the video. Look at the kind of wood color. जो इसके grains हैं वो उतने strong दिख रहे हैं आपको। अगर ये raw wood होता था, कच्ची wood होती थी, unseasoned होती थी, poor quality होती थी, तो ये जो ब्राउन जो डेप्थ जो कलर आ रहा है ना इसमें, डीप ब्राउन कलर, वो नहीं आता था। वो नहीं आता, राइट। चलिए, लकड़ पकी हुई है। अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये वाला बेड हम 65,000 का दे रहे हैं विद 2 बेड साइड टेबल्स। Did you say that 65,000 रुपये? मैंने बोला, मैंने आपको जो भी प्राइस कोट करूंगा वो सर सब 31 अगस्त 2022 तक है। इसको हम 65,000 का दे रहे हैं विद 2 बेड साइड। This is recently launched one. This is recently launched and this is like again superb come up है इसका। You can play with different colors with upholstery according to your need, right? बिल्कुल। इसमें हमने बहुत टाइम स्पेंड किया बिकॉज हमारा शो स्टॉपर था। Now, बेसिकली हमने इसको जो आपको दिखाया है, अब जो हम आपको अपने बेड्स दिखाने जा रहे हैं, जितने भी हम आपको बेड दिखाएंगे ना, उसमें सबका जो स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, वो सेम रहेगा। पहला बेड इसलिए आपको दिखाया गया डीपली के अंदर कि हम कहीं पे भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब जो हम आपको बाकी के बेड दिखाएंगे उनमें भी सेम स्ट्रक्चर और सेम आपका स्पेसिफिकेशन रहेगी। राइट। किंग और क्वीन हमेशा अवेलेबल रहेगा। सब बात करते हैं कि अगेन ये बेड बहुत अच्छा बेड है, हम बहुत सालों से बेच रहे हैं और बहुत ही कॉमन बेड भी कह सकते हैं, बट सब ब्यूटीफुल बेड। ये डायमंड किंग साइज बेड है। ओके। 72 बाय 78 के अंदर। डायमंड क्यों बोलते हैं कि ये जो कट्स बने हुए हैं ये प्योर डायमंड के, प्योर वुड के शीशम के बने हुए हैं विद 3 इंची का प्लेटफॉर्म के साथ। ये वाला बेड आपको अगेन किंग साइज में मिल जाएगा, आपको क्वीन साइज में मिल जाएगा, आपको ट्रॉली फॉर्मेट में चाहिए या आपको टॉप के फॉर्मेट में चाहिए, ये सब तरीके से आपको अवेलेबल है। ठीक है। और आप अगेन मल्टीपल यूनिट्स है, जितना मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। अगर आप ये भी देखेंगे तो ये भी समझा देता हूँ कि ये जो मूवमेंट हो रही है ये व्हील के ऊपर है, ये व्हील के ऊपर ये फाइबर व्हील्स के ऊपर मूवमेंट हो रही है। देयर लाइक 36 फाइबर व्हील्स इसके नीचे लगे हुए हैं, सो दैट वजन की वजह से डिसलोकेशन ना हो, चैनल नहीं लगते इनके अंदर, क्योंकि चैनल वजन नहीं ले पाता एक लेवल के बाद, क्योंकि वुड का तो सॉलिड वुड का वेट बहुत होता है ना। राइट। इसमें जो पार्टीशन भी बीच में देख रहे हैं आपने, जो कैबिनेट्स के बीच में जो पार्टीशन दिया हुआ है, इनफैक्ट वो भी वुड का बना हुआ है। हाँ सर, ये अगर आप देखेंगे, नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट द बॉक्स। हाँ, बॉक्स तो है। बॉक्स तो आपका ये सारी साइडें जो है, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये सारा लकड़ा है, ये सारा लकड़ा है। डन। एक और ट्रिक बता दें आपको, आई एम श्योर आपको तो पता ही होगा, और इट मे नॉट साउंड गुड व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम यू, बट वी कैन टॉक अबाउट इट जी।
जनरली जहाँ पे ये बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में आपके पास या किसी के पास जब ये मैन्युफैक्चर होते हैं तो वहाँ से इनकी ग्रेडिंग स्टार्ट होती है, जो इनमें जिनमें छोटे छोटे डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, फिर ये क्रैक्स आ जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिर ये चले जाते हैं बी मार्केट में। मार्केट बी में क्या करते हैं, इनकी फिलिंग करते हैं, फिलिंग करने के बाद इनको रीकलर करते हैं, फिर रीकलर करने के बाद में फिर ये सस्ते में मिलते हैं। बराबर। बट दे विल नेवर बी एज स्ट्रॉन्ग एज रॉबस्ट एज दीज वंस आर, राइट? सो व्हेनेवर यू आर चूजिंग समथिंग यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट आई बेसिक आइडिया इज टू इन्फॉर्म व्यूअर्स, टू मेक देम एक्वाइंटेड कि अगर आप लो प्राइस में खरीदें तो आप लो क्वालिटी ले रहे हैं, इस चीज़ के लिए अश्योर रहिए। अश्योर रहिए। इसके अंदर हम क्यों सॉलिड वुड को इतना डीपली में समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉस्टिंग्स को बहुत मैटर करती हैं। एंड आई एम श्योर आप जितना भी हमने सिखाया है, समझाया है, वो लोगों को एजुकेट ही करेगा, चाहे वो फर्नीचर एम स्टूडियो से ले या कहीं से भी ले। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है सर, बात करते हैं, जैसे हमने आपको डायमंड बेड बताया, डायमंड बेड आप किंग साइज में लीजिए या क्वीन साइज में लीजिए, ये आपको 39,000 रुपीज़ का बेड पड़ेगा। अगर इसके साथ की मैचिंग बेड साइड टेबल लेते हैं तो एक बेड साइड टेबल आपको 4,500 रुपये की पड़ती है। इसके अंदर आप हर बेड के साथ की मैचिंग बेड साइड टेबल ले सकते हैं, अवेलेबल रहेगी। ठीक है। अगर हम बात करें डायमंड बेड की, अगेन इट्स आवर वेरी हॉट सेलिंग बेड, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक बेड है जो बहुत ज़्यादा बिकता है, वो है दिस वन। अच्छा, एंड आई नो द लॉजिक, क्यों ये ज़्यादा बिकता होगा? इसका नाम सूरज बेड है, आप तो जानते ही हैं। हाँ, इसको बनाने वाले मास्टर जी का नाम सूरज है, इसलिए हमने इसका बेड का नाम भी सूरज बेड कर दिया। ओके ओके। और आप बताएंगे कि व्हाई दिस इज आवर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। सी वाई आई लाइक इट, मुझे क्यों लगा कि हॉट सेलिंग क्यों होगा, क्योंकि ये मतलब किसी तरह का इसमें कंफ्यूजन नहीं है, वेरी सिंपल क्लासी, हल्का सा इसमें पीछे की तरफ रिक्लाइंड है, अगर आप ये पीछे की तरफ है ना, बिल्कुल ठीक, और ये आपको अच्छी से बैक सपोर्ट देगा जी, और किसी तरह का कोई इसमें हर्डल क्रिएट नहीं होगा, और बहुत सिंपल एंड एलिगेंट क्लासी है। अगर आपको बहुत बिजी इंटीरियर है तब भी आप इसको आराम से अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। टू मैच विद दिस, इसके जो साइड टेबल्स हैं वो भी बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट लाइन है, ज़्यादा कर्व्स एंड कट्स नहीं है इसमें। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं प्रेफर करते हैं, राइट, उनके लिए ये अच्छा बेड है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस बेड की खासियत आपने 2 पॉइंट बड़े अच्छे बताए। एक, ये स्लाइटली टिल्ट है, हम बेड को एक लेवल तक ही टिल्ट कर सकते हैं, लकड़ी को एक लेवल तक टिल्ट कर सकते हैं, स्लाइटली टिल्ट है, ऊपर तकरीबन 3 इंच का प्लेटफॉर्म बना हुआ है टू कीप योर वाटर बॉटल्स एंड अदर थिंग्स, जो आपको लगता है कि मैं बेड साइड टेबल तक नहीं। और इसके अलावा वो रिचनेस भी देता है, जो थिकनेस होती है ना, हेडबोर्ड की अगर आपकी थिकनेस है तो आपके बेड को एक थोड़ा रिचनेस भी देता है। बिल्कुल ठीक, नहीं तो हेडबोर्ड आपको बहुत वीक लगेगा। हाँ, और मैं कई सालों से इस बेड को बेच रहा हूँ। मैं बिफोर कोविड इसको 32,000 का बेचता था, लेकिन अब क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, उस रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से मुझे ये बेड जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव करना पड़ा। अब ये वाला बेड हम 39,000 का दे रहे हैं। ओके। खास बात ये है कि आप कोई भी अगर आप बेड लेते हैं तो जो उसका हेडबोर्ड का डिज़ाइन होगा वो उसके फुटरेस्ट का डिज़ाइन होगा। ये एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल है। हाँ, ये पूरा ये प्रिंसिपल है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड चलता है ना। हाँ जी, हाँ जी, और यही होना भी चाहिए, नेवर ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। यही होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि सर जितना हमारे कल्चर में या हमारा जो इंडियंस, मम्मी हो गई, बड़े लोग हो गए, वो ये सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि हम बेड को ऐसे हाथ मारे और साफ हो जाए। ठीक है, हालांकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लीनिनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग एक बार ही सोचते हैं कि यार अगर हमको ऐसे लकड़ी का बेड मिल जाए, हाथ मार दिया साफ हो जाए तो इजी रहता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिजाइन एलिमेंट लेने में दे डोंट हेजिटेट, वो थोड़ा साफ कर लेंगे, उनको पता है कि कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ सर ये बेड भी आपका, चाहे आप किंग साइज लीजिए, क्वीन साइज लीजिए, सेम प्राइस है 39,000 रुपीज़ का, और 4,500 रुपये की इसकी बेड साइड टेबल है। ऑलराइट, इसके अंदर चलिए ठीक है। इसी के साथ सर कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे अगेन ये थोड़ा सा बेड वुडन में मॉडर्न आ जाता है, जो लोगों को पसंद आता है। इसको हम अपनी अगर देसी भाषा में बात करें तो फट्टी बेड है। अच्छा, मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ कि ये स्ट्राइप बेड्स है। वेरी सिंपल, वेरी नीट एंड क्लीन बेड विद थिन हेडबोर्ड, बढ़िया सा काम इसका कर रखा है। किंग और क्वीन में दोनों में अवेलेबल है, कलर्स के अंदर अवेलेबल है, और मान के चलिए कि यूथ इस बेड को बहुत पसंद करता है। अच्छा, हाँ ठीक है। सादगी में सुंदरता है। अच्छा, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सादगी में सुंदरता है। अच्छा, स्ट्राइप्स हैं तो उसमें नॉर्मल डस्टिंग से वो डस्ट निकल जाती है, बहुत आराम से निकल जाती है, प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा हाइट में ज़्यादा मैट्रेस की वजह से लग रहा है, मैट्रेस की वजह से लग रहा है, अदरवाइज तो ये सेम हाइट के अंदर बना हुआ है और किसी तरह की दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके साथ भी जनरली प्लेन बेड साइड टेबल ही चलती हैं। अच्छा, और ये वाला बेड भी आपको सेम प्राइस में मिलता है 39,000 रुपीज़ का, विद 2 बेड साइड टेबल्स। विद 2 बेड साइड टेबल्स, सॉरी 39,000 का विद ओनली बेड, और 4,500 रुपीज़ बेड साइड टेबल्स है। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर
अब बात करें, अभी तक हमने डायमंड बेड बहुत बेचा है। उसी का एक पापा वर्जन आया है विच इज कॉल्ड डबल डायमंड। व्हाट्स कॉल्ड पापा? पापा वर्जन, डैडी। हाँ जी। Okay. ये डैडी वर्जन आया है डबल डायमंड बेड। ओके। अब डबल डायमंड बेड के अंदर खास बात यह है कि है तो डायमंड ही, लेकिन उस वाले के अंदर लाइक 5 लेयर थी डायमंड की, इसके अंदर केवल 2 लेयर है डायमंड की, और नीचे की तरफ जो है एक बड़ा सा फट्टा लगाया हुआ है। अच्छा, उन लोगों के लिए सॉरी आई इंटरफेयर, आई कट इनटू दिस। पीपल दोज हु बिलीव कि टू मच ऑफ डिजाइन आइडियाज ना हो जाए, थोड़ा सा उनको चाहिए कि थोड़ा डिजाइन एलिमेंट रहे और साथ में कुछ प्लेन भी रहे, स्ट्रेट लाइन भी रहे। करेक्ट है, ठीक है। तो डबल डायमंड बेड है सर। ये बेड मुझे जहाँ तक लगता है कि हमने इसको कभी वीडियो में प्रमोट नहीं करा है। हाँ, मैं भी ध्यान से देखा नहीं इसको। इनफैक्ट एक चीज और इसमें नोटिस करूंगा, सो सॉरी आई एम जी, बोलिए। पॉइंट्स नहीं है इसमें। हाँ, इसके points डायमंड्स नहीं में पॉइंट्स नहीं है। ये आपको शार्प उसके डायमंड्स में पॉइंट्स थे ना, बट आपको पॉइंट्स कभी चुभेंगे नहीं। ये मेरा पॉइंट है। अच्छा। ओके। तो अगेन ये हमने शायद अब तक वीडियो शूट में कभी दिखाया नहीं है। डबल डायमंड बेड है, फ्रंट ट्रॉली के साथ अवेलेबल है। इसके अंदर अगर आपको किसी तरह की कस्टमाइजेशन करानी है करवा सकते हैं। ये बेड भी हमने सेम प्राइस पे रखा हुआ है 39,000 रुपीज़ के अंदर। ठीक है। और बेड साइड टेबल 4500 रुपये की एक है। ऊपर जो है ऑलमोस्ट 4 इंच का प्लेटफॉर्म है टू कीप योर स्टफ, वाटर बॉटल, सम चश्मा, दवाइयाँ कुछ रखनी हो डे टू डे के अंदर। ट्रॉली सिस्टम में अवेलेबल है। किसी को अगर टॉप में चाहिए तो टॉप में भी अवेलेबल है। किसी को लगता है कि मुझे ट्रॉली और टॉप दोनों चाहिए, हम वो भी करके दे सकते हैं। ठीक है। वो कॉस्ट में वेरिएशन आएगा? नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं। ठीक है, सेम प्राइस के अंदर। इसमें डायमंड्स की जो साइज हैं वो थोड़े बड़े हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी नहीं लगता ये। थोड़ा मोटो बट सोबर लगता है, सोबर है ये। हाँ। और क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन भी ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा सोबर लगता है। अगेन हेडबोर्ड की यूटिलिटी मनीष बताते हैं कि आप उनको एज ए स्टोरेज के लिए यूज़ कर लीजिए या एज ए प्लेसमेंट के लिए यूज़ कर लीजिए। बट हम लोग क्योंकि डिज़ाइन एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उस हिसाब से ये थोड़े आपके हेडबोर्ड थिक और रॉयल दिखाई देते हैं। राइट, है ना, कंपेयर टू दीज वंस। बिल्कुल, ये थोड़े पतले होते हैं। ये सर इतनी रिचनेस उसमें नहीं होती जितनी उसमें होती है। हाँ सर, ये मैंने बताया ना कि वी हैव हर तरह के ग्राहक हैं हमारे ज़रूरत पास। के हिसाब से है वो, ज़रूरत के हिसाब से है। और एक एवरेज अगर किसी का 3 BHK 4 BHK अपार्टमेंट है तो वो 2 बेड तो सॉलिड वुड के उस घर में जाने ही जाने। अच्छा। एक मतलब ये बन ही गया है। मैं चाह रहा था आप जल्दी से चुप हो जाएं। अच्छा, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि ये बेड बहुत अच्छा है यार। हाँ जी। दिस इज वेरी गुड बेड। हमने कभी पहले नहीं रखा ये। नहीं, ये पहले नहीं। एक्चुअली आई एम सॉरी, आई वाज लॉस्ट इनटू दिस। हाँ जी। और आई वांटेड टू कम बैक टू दिस। बहुत खूबसूरत बेड है ये भी हमारा शो स्टॉपर हो सकता है क्योंकि वेरी सिंपल, क्लासी, एलिगेंट एंड पॉश, विदाउट एनी जैज, है ना, विदाउट एनी काइंड ऑफ शो ऑफ। जी, बहुत अच्छा बेड है ये। फर्स्ट टाइम आया क्या ये भी? ये फर्स्ट टाइम बेड आया है। इसको हमने थोड़ा साइड ट्रॉली में आई एम अट्रैक्टेड टू द हेडबोर्ड फर्स्ट। पहले हेडबोर्ड की बात करेंगे आज। सो सॉरी, बिकॉज माय फेवरेट बेड, आई विल टेक द लीड ऑन दिस। जी जी, आई लाइक इट बिकॉज बहुत ही क्लासी एंड एलिगेंट है। हमने आपको याद है इसके बारे में बहुत ब्रीफिंग दी थी सॉलिड वुड के बारे में जी, कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो कलर टोन्स का खास ख्याल रखें। इनके पीछे के हेडबोर्ड वगैरह जो आप वॉल कलर लगाते हैं, हाँ, वो आप बहुत ज़्यादा लाउड और लूवर्स वगैरह ये सब नहीं करना है क्योंकि वो लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं। बिल्कुल ठीक। इसमें एक पीछे बीच में स्लिट है, अगर आप देखें थ्रू आउट तो आपको जो वॉल कलर है पीछे वो इसके एलिमेंट ऑफ कलर दिखाई देगा इसमें से। तो ये आपका मर्ज हो जाएगा बेड आपके वॉल से। इसके पीछे आप लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट ग्रेज ये कलर की वॉल लगाएंगे तो बहुत अच्छा दिखाई देगा। आई लाइक इट बिकॉज इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट लाइन। मतलब दिस विल नेवर डिसअपॉइंट यू, दिस विल नेवर गेट बोर्ड, you will never disappoint you as in it will never be create any kind of boredom. राइट, बहुत अच्छा बेड है ये। अब आप बताएं ट्रॉली के बारे में। सर ट्रॉली का मैं पहले आपको एक सरप्राइज देना चाहूँगा कि ये जो बेड है ये शीशम के अंदर नहीं, मैंगो वुड के अंदर बना हुआ है। अच्छा, ओके। और ये हमारा एक ट्रायल बेड था। अच्छा, हमने इवन से ना, लेट मी चेक क्लोजली। हाँ, क्योंकि मैंगो वुड में ये छोटे छोटे धागे ग्रेन्स होते हैं, है ना, तभी ये मैंगो वुड बनता है। तभी ये मैंगो वुड के अंदर है। एंड लेकिन इसमें नॉड्स तो पूरे शीशम वुड जैसे भी हैं। सर ये कुदरती बेड है, मतलब ये नेचुरल बेड है। अगर अपने आप से कुछ नेचुरल ग्रेन्स आ गई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर ये बेड पूरा मैंगो वुड के ऊपर बना हुआ है। राइट, ओके। देखिए मुझे भी धोखा हो गया। हाँ, ओके। और लेकिन सर वही तो ना, हम वी आर लॉयल टू आवर क्लाइंट्स, तो हम इसको शीशम बोल के नहीं बेचेंगे, मैंगो वुड है। राइट। और ये मैंने ट्रायल के लिए बेड बनाया था ये वाला, और मैंने 5 पीस बनाए थे। मैंने इसको कभी प्रमोट नहीं करा और मेरे ऑलमोस्ट सारे पीस ये निकल गए। इस बेड के अंदर थोड़ा सा मैंने खास बात करी है कि ये साइड ट्रॉली दे दी है मैंने, ठीक है, क्योंकि कभी बार कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार मुझे साइड ट्रॉली चाहिए, मुझे फ्रंट ट्रॉली में घर में जगह नहीं है, सामने दीवार है, टीवी यूनिट लगा हुआ है। राइट। तो उन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेस अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। एक इसमें बस एक यही मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर आपको साइज़ के ऑप्शन भी मिल जाएगी। इसमें आपको
कलर की ऑप्शन भी मिल जाएगी। ये वाला बेड जो है साइड ट्रॉली की वजह से थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो ये वाला बेड हम आपको जो देते हैं 42,000 रुपीज़ का बेड देते हैं, 3,000 रुपये का फ़र्क आता है, लेकिन जो उसकी बेड साइड टेबल है वो एवरेज वही 4500 रुपये करीब आती है। ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन जी। मतलब मैं कैमरा पे नहीं हूँ तो आप देखते हैं मुझे टीवी यूनिट में ना संबित पात्रा जी उंगली उठा के बैठते हैं ना, हाँ। तो देयर वाज अ फिंगर। आई हैव अ क्वेश्चन, लॉट ऑफ पीपल विल डेफिनेटली आस्क दिस और दे विल नॉट आस्क इट, दे विल कीप इट इन द माइंड। शीशम वुड में और मैंगो वुड की लाइफ में क्या कोई फ़र्क आता है? लुक एंड ग्रेन्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी, प्योरली लाइफ, कितनी लाइफ होती है मैंगो वुड की? सर जब हम बात करते हैं मैंगो वुड की, शीशम की, ये सब लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं। ये ख़राब प्रोडक्ट नहीं होते हैं। इट इज़ अबाउट चॉइस, इट इज़ अबाउट कि आप उसको अपने घर की थीम के हिसाब से कैसे प्लान करना चाहते हैं। जैसे शीशम वुड में जो नॉड्स हैं, ग्रेन्स हैं, जो वेन्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ। इनमें थोड़े हल्के होते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन अगर आप लकड़ी की ड्यूरेबिलिटी की बात करो तो वो उतना ही स्ट्रांग होता है। अच्छा, हम ग्रेन्स के अंदर हल्का भारी कह सकते हैं कि होगा, लेकिन अगर आप लकड़ी की बात करो सर, जहाँ पे शब्द लकड़ी आ जाता है ना, वहाँ पे चीज़ मजबूती होती है। फ़र्क है कि आप उस लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं। Okay. जैसे रबड़ वुड है, रबड़ वुड के अंदर लोग डाइनिंग टेबल ज़्यादातर बनाते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल वुड हो जाती है। Exactly. लेकिन अगर बात करते हैं शीशम वुड की और मैंगो वुड की बात करते हैं तो लोग इसके अंदर फर्नीचर जो है बेड से रिलेटेड बनाते हैं। इवन आकाशिया वुड भी अगर आप लेते हो, बबूल की लकड़ लेते हो, उसके अंदर भी लोग बेड्स बनाते हैं। एक्सपेंसिव लकड़ कह लो या थोड़ा सा डिमांड में है पर मिलती नहीं है, वो है ओक वुड। ओक वुड जो है वो आपको मिलती नहीं है, बाहर होती है ना, इंडिया के बाहर होती है। हाँ, और ओक वुड वैसे भी इंडिया के अंदर आप लाइक बैन है, आपको ओक वुड जो है काटना अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में आए थे। तो ओक वुड का फर्नीचर सबसे एक्सपेंसिव फर्नीचर मैं मानता हूँ, जितना मैंने को एजुकेशन है, कि ओक वुड का फर्नीचर जो है सबसे एक्सपेंसिव फर्नीचर में आता है, क्योंकि वो नेचुरली सीजनड होता है। सही है। वो बर्फ भी देख चुका होता है। अच्छा, पाइन वुड भी होता है क्या? पाइन वुड के फर्नीचर बनते हैं? पाइन वुड का फर्नीचर बनता है, बिल्कुल बनता है। ओके। पाइन वुड के अंदर आपको सोफे वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन मैं जब कहता हूँ ओक वुड एक्सपेंसिव है तो उसका रीज़न ये है कि ओक वुड एक, आपको पता ही होगा, बट मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ, ओक वुड लकड़ी जो है वो ज़्यादातर जो है पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बर्फ़ होती है वहाँ पे उगती है। और ओक वुड की अच्छी बात यह है कि वो सर्दी यानी बर्फ़, बारिश, धूप, ये सारे सीजन्स को जो है वो नेचुरली अपने आप में कैप्चर कर लेती है। सीजन हो चुकी होती है। इसको आपको स्पेशली कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। दैट इज वाई इट इज वेरी एक्सपेंसिव। चलिए, सो मैंगो वुड इज एज गुड एज शीशम वुड और मे बी एनी अदर वुड। हाँ जी, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस 3-4.5 minutes conversation. हाँ, इट्स अ वेरी हेल्दी कन्वर्सेशन। हेल्दी? हाँ जी। ओके, वुड इज आल्सो, बेड इज आल्सो वेरी हेल्दी। लिटिल हाइटेड है थोड़ा सा। हाँ जी। मैट्रेस की वजह से लग रहा है, वैसे इतना नहीं है। मैट्रेस की वजह से लग रहा है, बट साइज के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से मैट्रेस की हाइट चूज कर लीजिए। किंग साइज, क्वीन साइज दोनों में अवेलेबल है। मैंगो वुड का जब भी आप बेड खरीद रहे हैं तो मैंगो वुड के ही साइड टेबल्स खरीदें। शीशम वुड उसके साथ उतने अच्छे नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक सर, राइट, क्योंकि ग्रेन्स का फर्क होता है। मैंगो वुड में हमारे पास हैं साइड टेबल्स। हाँ जी, मैंगो वुड के अंदर साइड टेबल्स हैं। अगर हमारे सुभाष जी फ्री हो जाएंगे तो एक बेड साइड टेबल पीछे कुछ रखी हुई है, वो यहाँ लगवा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तब तक हम अपने अगले बेड पे आते हैं। इसका प्राइस बता दिया था आपने? सर ये 42,000 रुपये का बेड है। चलिए, इसके बाद जहाँ से सामने शीशा आपकी शक्ल ना आ जाए, ठीक है, वीडियो खराब हो जाएगा। वीडियो खराब हो जाएगा जी। तो बात करते हैं, मैं अब आपको इस बेड में ना 2 बेड देने वाला हूँ जी। कैसे कि ये ब्यूटीफुल टाइल बेड है। टाइल बेड की स्पेशलिटी ही टाइल्स है। और आप जैसे हमेशा बोलते हो कि जी बताइए। आप हमेशा जैसे बोलते हो कि लकड़ी पकी हुई अच्छी लगती है, सीजन अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली इस बेड की ग्रेन लाइंस बहुत सुंदर लगती है। अच्छा, क्योंकि बहुत सुंदर स्ट्रॉन्ग है बहुत, इसलिए। स्ट्रॉन्ग तो है ही है, पर अगेन ये कुदरती लगी हुई है, नेचुरल लगी हुई है। तो इसका जो पॉपअप आया है पर्टिकुलर इस बेड का, वो बहुत सुंदर आया है। अच्छा, इसके अंदर सर हम इसको ना 2 डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको टाइल बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर मुझे कोई बोलता है कि मुझे ये पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे टाइल्स नहीं चाहिए, आई वांट सेम ब्लॉक, आई डोंट वांट एनी टाइल, तो हम इसको इस ब्लॉक बेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये ऑप्शन अब जो है, मतलब आप कई साल से फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में हैं, कई साल से आप बना रहे हैं, सॉलिड वुड हो या फिर सॉफ्ट फर्नीचर हो। मनीष, आपसे पूछना था कि ये जो कस्टमाइजेशन है, जो लोगों की जो अपने ड्रीम्स हैं, लोग अपने हिसाब से फर्नीचर बनवा रहे हैं, ये ट्रेंड अभी रिसेंटली 1-2 साल में ज़्यादा शुरू हुआ है, 3-4 साल में, 5 साल में, या शुरू से ही लोगों को कस्टमाइजेशन का शौक था? सर पहले ना इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे। अच्छा। पहले इतनी मशीन्स नहीं होती थी, तो एक बेड को बनाने में 40, 45, 50 दिन लग जाते थे। अच्छा। आज के टाइम पे क्या है कि चीज़ें तैयार रहती हैं, तो वही टैट जो हमारा बन जाता है वो 20 से 22 दिन का हो जाता है। ओके। तो अपॉर्चुनिटी देने वाले भी हम हैं और मना करने वाले भी हम हैं। हमें पता है कि हम अगर कुछ कर सकते हैं
किसी को किंग में या क्वीन में बनाना है या किसी तरह अब जैसे ये बेड है, अगर आप इसी का रेफरेंस ले लें, मेरे दिमाग में बहुत सारे इमेजिनेशन आ रहे हैं। इट मे नॉट लुक वेरी नाइस टू लॉट ऑफ पीपल, बट यू कैन कम आउट विद वेरियस क्रिएटिव आइडियाज़। आप डायमंड के कॉम्बिनेशन से टाइल्स भी लगवा लो, या फिर आप बखरा वर्क होता है वो लगवा सकते हैं, या सिर्फ प्योर पूरे में टाइल्स ही टाइल्स आप लगवा सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन जैसे जैसे लोग अपनी इमेजिनेशंस को चलाएंगे। हेडबोर्ड में आप चाहें तो पूरे फुटबोर्ड में टाइल्स लगवा सकते हैं। फुटबोर्ड, आप फुटबोर्ड में कपड़ा लगवा लीजिए, इससे आपको वर्क में कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो गया, सर। आपको नहीं लगता काम बढ़ गया? सर काम तो बढ़ जाता है, लेकिन यकीन मानिए कि ज़्यादातर लोग कहते हैं जो दिखता है हमें वही चाहिए। अच्छा। बाकी कोई अगर अपनी तरफ से कुछ इमेजिनेशन लेके आता है तो हम बना के दे सकते हैं। Alright. एज आई टोल्ड यू कि वी आर मैन्युफैक्चरर, वी आर नॉट ट्रेडिंग। ऑलराइट, तो हमें क्या कोई प्राइस है दिक्कत इसका? नहीं। सेम सर 39,000 विदाउट साइड टेबल? विदाउट बेड साइड टेबल, और 4500 रुपये की टाइल की बेड साइड टेबल मिलेगी। चलिए ठीक है। ऑलराइट, एक ड्रेसर है हमारे पास, वो देखेंगे, लेकिन हमारे पास मैंगो वुड का एक छोटा हाँ, सा ये इसकी बेड साइड टेबल आ गई। बेड साइड टेबल आ गई। कहाँ छुपी थी? ये शोभाजी लेके आए हैं अभी। हाँ। वो मैंगो में नहीं है ना? वो मैंगो में नहीं है। हाँ, वो तो शीशम है। वेरी स्मार्ट साइड टेबल, स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में, बिकॉज बीच में हॉलो है, ऊपर स्टोरेज है। मनीष जी जब भी इस तरह की हम इन्फॉर्मेशन देते हैं तो फिर प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। इसलिए जल्दी से मैं बता दूं इससे पहले कि वो बोलें कि ये स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा, आप इसको इजीली खरीद लें। यहाँ पे अच्छे ऑब्जेक्ट रख लें, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रख लें जो आपको अच्छे नहीं दिखाई देते। दैट्स व्हाट द होल आइडिया इज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सर अब जो मैं आपको बेड दिखाने जा रहा हूँ, एक ड्रेसर भी है, जल्दी से दिखा दूं। मनीष जी ने नहीं दिखाया। ये कितने का है? सर ये ड्रेसर विद 3 ड्रॉज जो है ये 18,000 रुपये का है, और इसके अंदर इसके पीछे भी खुल जा सिम स्टोरेज बनी हुई है। Okay. तो आप अपना बैंगल रॉड आपको लगा के देंगे, और आप चाहें तो ये भी अपने हिसाब से ले सकते हैं और बनवा सकते हैं। चलिए ठीक है। मैं तो बैंगल नहीं पहनता, जरूर लेता हूँ। आप तो सर कड़ा पहनते हो सर। आप तो मैं तो कहाँ पहनता हूँ? अरे आप छोड़ो। मैं तो ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। सर ये बेड हमने ना आज तक वीडियो के अंदर बहुत कम दिखाया है, जहाँ तक मुझे दिखता है। और सर ये बड़ा ज़रूरी है बेड के अंदर दिखाना कि जो हम कहते हैं लकड़ी के अंदर दूसरा कलर हो सकता है, वो ये कलर है जिसको हम वॉलनट कलर कहते हैं। ठीक है। अब ये वॉलनट कलर हमने मैट फिनिश में करा हुआ है। मैं मैट फिनिश क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो यू कैन स्टिल सी द ग्रेन लाइन्स ऑफ वुड। तो इसको बिल्कुल ही ना काला नहीं कर दिया। काला कर दूंगा तो इसकी जो ब्यूटी ऑफ ग्रेन्स है वो आपको नहीं दिखेगी। जो इसमें सेल्फ का एक डिजाइन है वो चला जाएगा अपना, हाँ, है ना? इसमें यू कैन सी फ्रॉम फार ऑल्सो यू कैन सी ग्रेन लाइन्स ऑफ वुड, विच इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दिस कलर। तो ये बेसिकली हम इसको कहते हैं गोला ग्रूव बेड कहते हैं। ये नॉर्मल बेड से थोड़ा सा ऊंचा होता है हेडबोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। और इसके अंदर क्या है कि पूरा प्लेटफॉर्मिंग हो जाती है इसके अंदर। ऑलराइट, ये प्लेटफॉर्म के साथ बना हुआ है। ठीक है। ये टॉप स्टोरेज में भी मिल जाएगा, और ये आपको ट्रॉली के अंदर भी मिल जाएगा। क्या प्राइस रेंज है इसका? सर ये हम डिस्काउंट करके दे रहे हैं 60,000 रुपये का विद 2 बेड साइड टेबल। ऑलराइट, ठीक है। हाँ, ये जो कलर बोलते जाओ। ऑन था कैमरा, मैं काटूंगा भी नहीं इस बार। कोई बात नहीं, कोई ओके। ऑलराइट, दिस इज अनदर साइड ऑफ चोपड़ा। मनीष चोपड़ा जी। हाँ जी। ओके, ही इज अ स्टार। ओके, हाँ तो जी। इनके टेंट्रम्स चलते हैं। हाँ आई वाज जी। टॉकिंग अबाउट दिस बेड। ये जो बेड है जी। डार्क वॉलनट कलर में, इनके कलर ऑप्शंस बता दें कि इनको जब आप प्लेस कर रहे हो तो वॉल्स पे कुछ खास ख्याल रखना होगा। मतलब आप पीछे ग्रेज वगैरह तो यूज़ कर ही सकते हैं, न्यूट्रल शेड है वही आप प्रेफर करते हैं, कोई और कलर टोन्स भी आप प्रेफर करते हैं? नहीं, अगर आप डार्क कलर ले रहे हैं तो आपको वॉल का कलर जो है न्यूट्रल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि grays। लाइक ग्रेज हो गया, आइवरीज हो गया, क्योंकि आपको कूल कलर ही लेने पड़ेंगे। आप अगर थोड़े से भी ज़्यादा ब्राइट कलर लेंगे तो ना बेड अच्छा लगेगा ना पीछे की दीवार अच्छी लगेगी। और कलर के अंदर ये बेसिकली कलर रेफरेंस के लिए हो गया गोला ग्रुप बेड। अगर आपको इसको कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरल कलर में चाहिए वो भी अवेलेबल है, और अगर आपको वॉलनट कलर में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। और ये कलर आप किसी भी बेड में करवा सकते हैं। ठीक है। ये एक रेफरेंस के लिए हो गया कि ये कलर आप वॉलनट के अंदर। अच्छा सर, ये वॉलनट में मैट फिनिश है, ये ग्लॉस में नहीं है। वॉलनट ग्लॉस भी हो जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं नहीं, अच्छा नहीं, मैट फिनिश। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर आप इसको डार्कर टोन करते जाते हैं तो जो आपकी जो डिज़ाइन पैटर्न्स आप जैसे डायमंड है या स्ट्रेट लाइन है या फिर जो वेन्स हैं जी, जो ग्रेन्स हैं मैंगो में, वो सारे छुप जाएंगे ना, फिर वो बात फिर नहीं पता ही नहीं चलेगा कि आप लकड़ी का सामान ले रहे हो कि पार्टिकल बोर्ड का सामान ले रहे हो। तो मेरी सजेशन ये है कि वेन एवर यू गो विद द सॉलिड फर्नीचर, गो विद द नेचुरल कलर। समहाउ इफ यू हैव टू मीट योर इंटीरियर ना, तो आप मैट फिनिश वॉलनट में ले लो, उसके अलावा कलर के साथ छेड़छाड़ी ना करी जाए। डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। एक छोटा सा सवाल से शुरू करेंगे। लॉट ऑफ पीपल डू नॉट बाय, आई मीन इन माई सर्कल, हालांकि आई बीन एजुकेटिंग पीपल, अब भी तो लोग कन्विंस हो गए। उनको लगता है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर, क्योंकि वेट सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस है जहाँ पे यू यूज़ लॉट ऑफ वेट ग्लासेस या फिर फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड लॉजिंग हो सकती है, उसकी पॉलिश ख़राब ना हो जाए,
तो उस चक्कर में लोगों को हम बताते रहे हैं कि इसके ऊपर एक लेयर ऑफ पॉलिश होती है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कीप इट क्लीन, दैट्स ऑल। आप सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए टेबल टॉप को, वो साफ हो जाएगा। करेक्ट है? बिल्कुल ठीक सर। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्वालिटी ऑफ पॉलिश जो है हमने वो अच्छी यूज़ करी हुई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि सीजन वुड हो रखी है, तो एक चीज़ हम दोबारा बार बार ऐड करना चाहेंगे कि वी गिव अ लाइफ टाइम टर्माइट वारंटी। हमारे प्रोडक्ट के अंदर कभी कीड़ा नहीं लगेगा, कभी खुदा न खास्ता से कोई चीज़ हो भी जाती है तो वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट हमारी तरफ से ख़त्म हो गया, हम उसको भी ठीक कर देंगे बिकॉज ये लाइफ टाइम के ही लिए ही प्रोडक्ट होते हैं। Exactly. बात करें कि डाइनिंग टेबल्स की यहाँ पे, तो अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी पॉलिश ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खराब हो सकती है, ये थोड़ा फेड आउट हो सकता है ना, तो आप इसके ऊपर एक ग्लास का सी थ्रू ड्रॉप रख लीजिए और आपका प्रोडक्ट जो है सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। टेबल टॉप की बात करें सर, इस पर भी मैं एक और चीज़ एजुकेट करना चाहूँगा कि जो सॉलिड वुड की डाइनिंग टेबल्स होती है ना, उनमें बहुत हल्का सा आप देखेंगे बबल टाइप होता है जो नेकेड आइज से विजिबल नहीं होता। तो अगर कोई बंदा या कोई फैमिली कहती है कि आज हमने डाइनिंग टेबल ले लिया और कल हम 2 साल के बाद या 3 साल के बाद इसके ऊपर ग्लास रखना चाहते हैं, तो वो ग्लास कभी भी इसके ऊपर प्रॉपर सेट नहीं होगा, क्योंकि ग्लास पे कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता, ग्लास हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो कोई भी अगर अपनी मर्जी से हमारे बिना अगर कोई इसके ऊपर कांच लगवाएगा तो उनको हमेशा लगेगा कि कांच एक तरफ से उठा हुआ है, वो हमें सेट करना पड़ता है। अच्छा। तो मेरा एक सजेशन सबके लिए रहेगा कि कभी भी डाइनिंग टेबल के ऊपर कांच लगाने का मन हो तो प्रॉपर वहीं से कांच लगवाएं जहाँ से वो खरीदते हैं डाइनिंग टेबल। उससे ये होता है कि वो कांच को सेट करके। ठीक है, डन। आई हैव एक्सपीरियंस दैट, मुझे भी एक्सपीरियंस हो चुका है। और मैंने ऑनलाइन लिया था वो, और उन्होंने शीशम वुड बोल के मुझे मैंगो वुड दिया था। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड फ्लिपकार्ट का काम है वो, मैं आपको बता दूं। फ्लिपकार्ट के वेंडर का बता रहा हूँ मैं आपको। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता रहा हूँ जी। आपको लगता है कि हम आई मीन वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। उसकी कॉस्ट भी खैर बहुत कम थी, आई विल नॉट कंपेयर जी, लेकिन ये मेरे साथ हुआ ऐसा। वेरी सैड, ब्राउन कलर में है मैं बड़े दुखी मन से दुखी हूँ। आपने फ्लिपकार्ट से क्यों लिया जब आपके पास एम स्टूडियो था? नहीं, ये 2-3 साल पहले की बात है। मैं तो हमारे मथुरा वाले घर में। हाँ। अच्छा, और शायद ज़्यादा होगा फिर। अच्छा, तो बात कर रहे थे इसकी क्विकली। कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं सॉलिड वुड में। आप के पास बेंच के साथ सीट्स आती हैं, हाइट में कम सीट्स आती हैं, छोटी सीट्स आती हैं, है ना, हाइटेड भी आती हैं। हम वो सारे के सारे देखेंगे। तो क्या प्राइस है सर? ये बेसिकली इसको हम इंग्लिश डाइनिंग टेबल बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश टॉप बोलते हैं, जिसके अंदर टॉप जो है आपका बाहर होता है और लेग आपकी जो है वो अंदर की तरफ होती है जी। तो इसको हम इंग्लिश डाइनिंग टेबल बोलते हैं। ये 6x3 के अंदर है। 6x3 के अंदर यानी कि ये आपका जो साइज निकल के आएगा वो अराउंड 69-70 इंचेस बाय 36 इंचेस का निकलेगा। प्योर वुड के अंदर इंग्लिश टॉप है। चेयर्स हमने अभी इसके साथ लो रखी हुई है, लेकिन चेयरों को अगर आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कराना चाहते हैं आप चेंज करवा सकते हैं। आप साइज़ को 6-3 की जगह 5-3 कराना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। प्योर वुड फॉर्मेट के अंदर है। अभी हमने क्या इसको वुडन टॉप में रखा हुआ है। अगर कोई हमसे बोलता है कि इसको कुशन टॉप में बनाना है, हम वो भी कर सकते हैं। डिस्काउंटेबल कुशन आप बना के दे सकते हैं, जो आप बांध लेते हैं यहाँ पे। हाँ, वो चेयर पैड्स अगर कोई हमसे मांगेगा हम चेयर पैड्स भी दे सकते हैं। ओके। फिलहाल जो सेट एज इट इज़ रखा हुआ है वो डिस्काउंट करके 45,000 रुपीज़ का है। वैसे क्या प्राइस था? वैसे ये होगा, ये है 55,000 रुपये का। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई इसी तरह की मॉडिफिकेशन होती है कि कोई अलग से चेयर पैड मांगते हैं या कुशन मांगते हैं तो कॉस्ट का फर्क आ जाता है। सर, ये पोस्टर डाइनिंग सेट है। वाई वी कॉल दिस एज अ पोस्टर डाइनिंग सेट? इसका जो फ्रंट है ना, उसमें 4 पैर नहीं है, एक लकड़ी का पूरा ब्लॉक लगाया हुआ है। अच्छा, तो दो ब्लॉक होंगे इसमें? हाँ जी, इस तरफ एक इस तरफ एक उस तरफ है। ये लाइव एज वाले कॉन्सेप्ट है। लाइव एज वाला कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल डाइनिंग सेट, पोस्टर डाइनिंग सेट है। 4 चेयर और एक बेंच के साथ दिया हुआ है, क्योंकि बेंच का जो फॉर्मेट है ना वो आजकल काफ़ी लोगों को पसंद आता है, क्योंकि स्पेस सेविंग के अंदर भी आ जाता है। और आप इसको अपनी वॉल से टच करा देते हैं ना, जरूरत पड़ने पे आप इसको पुल आउट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। जनरली क्या होता है, जैसे आप इसको यहाँ, ये वाला पार्ट है, वॉल तक ले आइए। हाँ। और जब ज़रूरत है, गेस्ट है आपके घर में, अगर आप 4 सीटर से यूज़ करते हैं दिन भर में, 1 2 3 4, तो आप उस तरफ रखिए, बाकी इस तरफ से यू कैन पुल इट आउट। राइट। सब पोस्टर डाइनिंग सेट है विद मून चेयर्स। हम इसको मून चेयर कहते हैं, थोड़ा सा मून शेप में है। ये सेट हम डिस्काउंट करके 50,000 रुपये का देते हैं। ये भी सेम 6x3 के अंदर है। ठीक है। अब एक इन्फॉर्मेशन और है जो हम देंगे आपके बाद। पहले आप बताइए। पहले आप। अच्छा, मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट पे जा रहे हैं आप? नेक्स्ट पे जा रहे हैं, तो फिर आप सुनते जाइए। हाँ जी। ये जो बेंच है, इसका एक और इस्तेमाल भी होता है। अगर आपके पास स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में आ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस। तो ये जो बेंच है, आप इसको नीचे करके अनयूज्ड ना रखें।
आप इसको बाहर निकाल लें ठीक और है। अपने सोफ़ा के साथ एज ए सीटिंग एक्स्ट्रा सीटिंग अरेंजमेंट की तरह से इस्तेमाल कर लें। जब ज़रूरत पड़े तो आप इसको आप अपने डाइनिंग के साथ इस्तेमाल कर लें। इस तरह से आप एक यूनिट से 2 काम ले सकते हैं। हाँ, इट्स मल्टीपर्पज़ बन गया। राइट, ठीक है, आप गुड चाहें आइडिया। तो अपने बेडरूम के सामने बेड के जो हेडबोर्ड है ना, फुटबोर्ड है, वहाँ भी रख सकते हैं, वहाँ पे भी काम आ जाएगा। वेरी गुड आइडिया। तो आपके, लेकिन बस वही वाली बात है, अब लोग एक एक यूनिट ही खरीदेंगे, 3 नहीं खरीदेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं ना, अगर हम एक्चुअली क्या है कि घर की जगह के हिसाब से अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे एक फर्नीचर मल्टीपर्पज़ में बन रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? आपको पता है हमारा ज़्यादातर जो फर्नीचर है स्पेस सेविंग के अंदर ही आता है। हम सोफ़ा कम बेड भी देते हैं, स्पेस सेविंग है, एल शेप सोफ़ा कम बेड भी देते हैं, तो वो तो चीज़ अच्छी है, बढ़िया रहती है। चलिए, गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। प्राइस आपने उसका बता दिया था हमको। सर वो 50,000 रुपये का है। जी। इसी के अंदर सर, जैसे हमने अभी आपको, अगर आप देखेंगे, हमने आपको इंग्लिश टॉप दिखाया, हमने आपको ब्लॉक वाला पैर दिखाया, ये स्ट्रेट लाइन, और अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, 3 डिफरेंट तरह के हमने बेस दिखा दिए। 3 डिफरेंट तरीके के बेस हमने दिखा दिए। ये स्ट्रेट लाइन टेबल है। इसके अंदर आप अगेन अपने अकॉर्डिंगली चेयर ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको बेंच में कन्वर्ट करवाना चाहें तो बेंच में ले सकते हैं। चेयर आप कोई भी पिक कर सकते हैं जो भी स्टोर में उस टाइम पे अवेलेबल रहेंगी। जनरली जो टॉप हमारा होता है वो आधा इंची पे होता है, ये वाला टॉप हमारा 1 इंची के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, तो ये 1 इंची का टॉप और लेग थोड़े से मोटे ब्लॉक की तरह है। ये सेट भी अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली लेना है तो ये सेट आपको अराउंड 48,000 रुपीज़ का पड़ता है, जिसमें आप 4 चेयर बेंच भी ले सकते हैं और 6 चेयरें भी ले सकते हैं। डन। एक और मेरे पास सवाल है आपके लिए मनीष जी, कि जिनको बेंच के ऊपर भी सॉफ्ट कुशनिंग चाहिए, क्या उसके लिए भी हमारे पास चेयर पैड की तरह बेंच पैड आते हैं? हाँ जी, बनवा अगर देंगे किसी को बेंच के ऊपर चेयर पैड लगवाना है या बेंच के ऊपर फिक्स गद्दी करवानी है, वो विकल्प भी आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, एक क्रिएटिव इनपुट देना है हमको कि कभी भी जब भी आप सॉलिड वुड फर्नीचर खरीद रहे हो तो जो फैब्रिक स्ट्रिक्टली नहीं यूज़ करना है वो है लेदराइट और जकार्ड। ये फैब्रिक बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। यू हैव टू यूज़ लिनन और यू हैव टू यूज़ कॉटन, जूट, मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम अगर यू वांट टू गेट एक्सपेरिमेंटल, जूट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। जूट, कॉटन, लिनन इज़ गुड, and then you are left with suede fabric, little bit of suede velvet you can use. and all. But never try velvet is also not a very advisable fabric. Okay, we go to the next one now. इवन अगर आप इसके अंदर देखेंगे, एक सेकंड थोड़ा सा बात करूँ, इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो हमने थोड़ा सा प्रिंट ऐड कर दिया। 4 सीटर डाइनिंग टेबल जो है वो बहुत डिमांड में आती है, क्योंकि 4 सीटर क्या है कि एक छोटी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट डाइनिंग टेबल है और अच्छा रहता है डाइनिंग टेबल। मैंने इसको जो आपको बताया गद्दी के साथ ऑप्शन चाहिए आपको वो मिल जाती है। 4x3 का साइज़ है, चौकड़ी डिज़ाइन की चेयर्स हैं। ये हम डाइनिंग सेट डिस्काउंट करके 28,000 रुपये का देते हैं। अब इसमें हमारे पास 4x3 भी हो गया, हमारे पास 6x3 भी हो गया, इसके बीच का साइज़ होता है 5x3, हमारे पास वो साइज़ भी अवेलेबल है। तो आपको तीनों साइज़ हमारे मिल जाते हैं जी। अपार्ट फ्रॉम डेट मैं थोड़ा सा इसका प्राइस बता दें फिर से। 28,000 का, 28,000 रुपये। वैसे इसका क्या प्राइस था? 32,000 रुपये। चलिए, 4x3 विद लट्टू लेग्स। अच्छा, इसके अंदर आपको 4x3, 5x3, 6x3 तीनों साइज मिल जाते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है डिस्ट्रेस फिनिश में मैंगो वुड के ऊपर 40,000 रुपये का पड़ता है। ठीक है, ठीक है। इसी के अंदर हमने एक 8 सीटर बनाया हुआ है। अगर आप इसका 8 सीटर देखेंगे, ये किसी तरह की कस्टमाइजेशन के अंदर नहीं आता सिवाय गद्दे के कलर को लेके। हमने बताया था अपने क्लाइंट्स को जूट फैब्रिक लगा हुआ है। ओके, ये वाला सेट हम डिस्काउंट करके देते हैं 65,000 रुपीज़ का। ठीक है, 8 सीटर। ऑलराइट, आई थिंक इट्स अ फेयरली डिसेंट ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। हाँ, जिनको थोड़ा सा विंटेज लुक इंटीरियर चाहिए होता है उनके लिए ये लुक बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। 65,000 के अंदर सर हम आपको 8 सीटर डाइनिंग टेबल दे रहे हैं 5x5 के अंदर, और 40,000 के अंदर हम आपको दे रहे हैं डाइनिंग सेट 4x3 के अंदर। एज आई सेड, कुछ चीज़ें हैं जो और शेयर करनी है हमको। हम बात कर रहे थे अभी स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट की, यानी कि देयर इज अ स्पेस क्रंच। तो जब भी स्पेस क्रंच होता है तो आप बेंचेस यूज़ करते हैं, मल्टीपल यूटिलिटी वाले फर्नीचर आइटम्स खरीदते हैं। इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइन में ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप न्यूट्रल शेड फॉर्मेट में चले जाएं। जो आपका कलर पैलेट है वो पूरा न्यूट्रल शेड में हो, यानी कि सारे सिंगल टोन्स, मोनोक्रोमेटिक टोन्स और न्यूट्रल शेड रखें, लाइक ग्रेज एंड लाइटर टोन्स, बेजेस, है ना। राइट। आपके इस फर्नीचर को देखने के बाद मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है कि ये स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में ना केवल साइज़ वाइज और स्केल वाइज जाएगा, इसके अलावा ये कलर के हिसाब से भी स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में जाता है। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप इस तरह के डिस्ट्रेस फिनिश के यूनिट लेंगे मनीष जी, राइट। तो इन फर्नीचर यूनिट्स की क्या ब्यूटी है इन कलर्स की या डिस्ट्रेस की, कि ये
ये आइडेंटिफाई नहीं होंगे, ये आपके स्कीम में ना अलग से खड़े नहीं होंगे। कोई भी कलर जो लाउड होगा वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला लेते हैं तो आपको अलग से एक यूनिट दिख रही है, बराबर। बट ये वाला यूनिट ऐसा है जो आपके इंटीरियर में मर्ज हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कितना बड़ा लार्ज साइज यूनिट जो है वो आपके घर में रखा हुआ है। गुड आइडिया, Right? वेरी So गुड। that's what the whole हाँ, गुड थॉट। हमारा मोटिव जो है वो थोड़ा वुड्स को लेके, एजुकेशन लेकिन को हम लेके, जाएंगे ऊपर भी एक बार, हाँ, शो टू अ व्यूअर्स। हम ऊपर भी जाएंगे। हमारे ऊपर कुछ अच्छे सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमें थोड़ा सा रिपीट इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि हमारे पास क्लाइंटेज की बहुत डिमांड थी कि मेक अ फ्रेश वीडियो फॉर दैट। Okay. वो हम इन 3 प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। ठीक सर है। ये 3 प्रोडक्ट जो है ना, अगर आप देखेंगे तो एक 4 फुट में है, एक 3 फुट में है और एक ऑलमोस्ट 2 फुट में है। अच्छा। ये तीनों यूनिट जो है, आप इसको कह सकते हो दीज आर मल्टीपर्पज कैबिनेट यूनिट। मैं तीनों को नाम से आइडेंटिफाई करवा देता हूँ कि हम इसको पंजाब यूनिट कहते हैं, ओके, हम इसको इन लिविंग यूनिट कहते हैं और हम इसको सिंगल ड्रॉर यूनिट कहते हैं। ठीक है। ये तीनों यूनिट जो है आप एज अ क्रॉकरी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों यूनिट आप एज अ बुक शेल्फ की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इट्स अ मल्टीपर्पज कैबिनेट। और तीनों की तीनों यूनिट जो है वो प्योर सॉलिड वुड के अंदर बनी हुई है एंड तीनों की तीनों यूनिट हमारी हॉट सेलिंग है। रूम्स के अकॉर्डिंगली हमने सारे साइज अवेलेबल रखे हुए हैं। ऑलराइट, ठीक है। नाउ the compartment wise, जी। they can be customized to your taste. यस, and दे your कैन बी requirement. कस्टमाइज। आप इनको अपनी तरीके से कस्टमाइजेशन करा किसी को सकते हैं, बड़ा छोटा ऊपर नीचे कराना है वो किसी आप को करा अपनी सकते हैं। तरीके से मॉडिफिकेशन कराना, मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं इसके इनके अंदर। कंपार्टमेंट्स में, है ना? हाँ। पंजाब यूनिट इज फॉर हाउ मच? सर पंजाब यूनिट आफ्टर डिस्काउंट वी आर गिविंग फॉर 45,000 रुपीज। ओके, वैसे गिवन प्राइस 58,000 रुपए का है। पैटर्न में हमने नीचे डायमंड डाला हुआ है। अगर पैटर्न के अंदर कोई मॉडिफिकेशन स्ट्रेट है लाइन तो स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। अगर हम बात करें अपनी इन लिविंग यूनिट की, तो इन लिविंग यूनिट वैसे 35,000 की है लेकिन हम डिस्काउंट करके 28,000 रुपए की दे रहे हैं। Alright. उसके साथ जो हमारी सिंगल बुक शेल्फ यूनिट बनी हुई है उसका प्राइस 28,000 रुपए है लेकिन हम ये डिस्काउंट करके 24,000 का देते हैं। इस यूनिट की एक अच्छी खास बात यह है कि इसके बैक में भी हमने वुडन लगाया है, प्लाई नहीं लगाया हुआ। जनरली वो वेट बढ़ जाता है ना उसका। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हमको टेस्ट क्लाइंट का देखना पड़ता है। अच्छा, तो उसके cost भी पॉइंट बढ़ जाएगी, वेट भी बढ़ जाएगा उससे। बढ़ जाएगा इसके अंदर। ये कितने का है? 24,000 रुपए का सर ये। चलिए, इसकी एक यूटिलिटी है वो भी हम बता दें, फिर हम ऊपर चलेंगे। जी। ये जो आपने सिंगल दिखाया है, जिसको आपने क्या बताया? सिंगल बुक शेल्फ कह लीजिए, ये वाला जो है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये लोग जनरली अपने जो कॉर्नर्स को डेकोरेट करना चाहते हैं एंड दे आर कम्प्लीटली क्लूलेस, उनको पता नहीं चलता है कि हम क्या करें कॉर्नर में जी। तो वहाँ पे आप अपने सोफास के साथ इन यूनिट्स को प्लेस कर सकते हैं। दे लुक वेरी सर थैंक